चलिए, तो बताइए परागण किसे कहते हैं? परागण क्या होता है बताइए? हाँ हाँ, परागण किसे कहते हैं बताइए? अरे भैया, जो परागकण होते हैं ना, वो परागकण का कहाँ पहुंचना, करावर्तिका, वर्तिकाग्र से, ठीक है, करावर्तिका, और कहाँ तक पहुंच जाना, वो करा के, हाँ ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में। परागण और परागकण अलग होता है। हाँ, अभी तो परागकण के बारे में पढ़े हैं ना, बताए थे कि परागकण कैसे बनेंगे, तो परागकण बताए थे बाबू, उसके बनने की प्रक्रिया बताए थे। ठीक है, परागकोश में वो बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बताए थे कि एक्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो भी पूरी प्रक्रिया बताए थे ना। ठीक है, कि एंडीपोडल जो सेल, ठीक है, सेल थी बाबू, वो भ्रूण कोश में बाबू एक्स के बाबू निर्माण करती थी, उसको पोषण देने का काम करती थी। सुना कि नहीं? पूछा, ध्यान रखना उसकी, जिसको प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा बाबू परागण के बारे में। लिखिए, पराग कणों के पराग कणों के पराग कणों के परागकोश से, पराग कणों के परागकोश से, माने जो पोलन ग्रेन होंगे बाबू, उनको परागकोश से, ठीक है, वो नहीं एंथर बोलते हैं, एंथर बोला जाता है। ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हो गया वो परागण कहते हैं। परागण पॉलिनेशन कहते हैं। हो गया वो, कह रहा है कि जो परागकण होते हैं, परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं बाबू। ठीक है, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कह रहा है कि परागण बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, लिखिएगा उसी में थोड़ा सा और। ठीक है, माने किसी अन्य, जैसे किसी अन्य पुष्प का पादप, कोई अन्य पुष्प है बाबू की, ठीक है, और कोई हम दूसरे पादप का पुष्प ले लें, तो उनमें परागण हो सकता है? अरे, एक पौधा कोई अन्य पौधा है बाबू, और दूसरा कोई दूसरा पौधा है, तो उनपे हाँ हाँ, नहीं होगा, माने खुद उसी पुष्प, माने उसी पादप का उसी पुष्प पे हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, लिखिए, इसी को थोड़ा सा लिखिएगा। अर्थात अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर, अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर, अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर या अच्छा एक मिनट भैया, किसी पुष्प के पुंकेसर, हो गया वो, से 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 उसी पुष्प या उसी जाति माने उसी जाति के पुष्प होना चाहिए, उसी जाति के किसी अन्य पुष्प, या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक, हाँ, किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों को पराग कणों को पराग कणों को पहुंच हाँ, पराग कणों को पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। हो गया वो, ध्यान रखना है।
कह रहा है कि ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है बाबू, किसी पुष्प के पुंकेसर से, मैंने पुंकेसर बताया था, पुष्प का नर भाग होता है, कह रहा किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के, माने वही पुष्प होना चाहिए, उसी पुष्प के करा स्त्री केसर पर या करा वर्तिकाग्र पर पराकड़ के पहुंचने की क्रिया, ठीक है, या उसी जाति के पुष्प के, ठीक है, वो किसी अन्य पुष्प पर करा है कि वर्तिकाग्र पर पराकड़ों के पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, परागण बोला जाता है, पॉलिनेशन बोलते हैं। बात समझ कि नहीं? परागण क्या होगा, कह रहा है कि वही पुष्प होना चाहिए ना वो, ठीक है, या उसी जाति का पुष्प होना चाहिए, तो उस पर परागणों के पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो परागण बोला जाता है, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, लिखिएगा, परागण मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। परागण मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। हाँ, हो गया वो, लिखिएगा बाबू, पहला स्वपरागण, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इसको ऑटोगेमी बोलते हैं, ऑटोगेमी, नोट कर लो, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। हाँ, पहले इसके बारे में लिखा लें, ठीक है। हो गया वो, कह रहा है कि स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। तो कह रहा है स्वपरागण क्या होते हैं बाबू, तो कह रहा है कि जो खुद से परागण कर लें न हो, ठीक है, उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता न हो न हो, इसका मतलब होता है स्वपरागण में ऐसे परागण की क्रिया जिसमें किसी माध्यम की, किसी मीडियम की आवश्यकता न हो न हो, किसी जीव की आवश्यकता न हो, इस प्रकार के परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोला जाता है। ठीक है, मन ऐसा परागण जिसमें कह रहा है कि परागण के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता न हो, वो खुद पे निर्भर हो, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में। लिखिए, जब एक पुष्प के परागकण, 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 हो गया वो, उसी पुष्प, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के, या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के, या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, तो यह क्रिया, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। बात समझ कि नहीं? देखिए, स्वपरागण में एक मुख्य बातें होती है बाबू, कि इसमें जो कह रहा है कि परागकण होते हैं बाबू, वो उसी पुष्प पे होते हैं, समझ के नहीं? इसी कारण वो बाबू क्या करते हैं, आसानी से खुद से परागण कर लेते हैं। ठीक है वो, तो इस कारण इनको हम लोग स्वपरागण बोलते हैं। जबकि पर परागण में जब बात करेंगे बाबू, तो कह रहा है कि जो परागकण होते हैं बाबू, वो अलग अलग पुष्प पादप पे होते हैं ना, वो माने एक अलग वहां पे तो एक वहां पे है, तो इसलिए उनको किसी माध्यम की, किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है,
तो वो परागण कर पाते हैं, इसलिए उनको पर परागण बोलते हैं। ठीक है, जबकि स्व परागण में क्या होता है, कह रहा है कि इसमें जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प पे या उसी पादप के पुष्प पे होते हैं, समझ कि नहीं, तो वो आसानी से वो क्या कर लेते हैं, कह रहा है कि परागण कर लेते हैं। इस कारण इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्व परागण बोला जाता है। बात समझ आए कि नहीं? ठीक है, हाँ लिखाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, लिखिएगा इसमें बाबू, लिखिए स्व परागण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। लिखिएगा, स्व परागण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। स्व परागण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। स्व परागण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। स्व परागण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें चित्र आप नहीं काफी बनाए बाबू, जगह छोड़ी है। हाँ चित्र बना लीजिए बाबू। ठीक है, बिना चित्र के कैसे काम चलेगा। ठीक है, इसमें पहला लिखिएगा बाबू स्वयुग्मन, इसमें पहला हेडिंग लिखिएगा स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, इसी को हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं बाबू। स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। हो गया वो, कह रहा है बाबू कि अगर कोई द्विलिंगी पुष्प है ना, वो माने जिसपे कह रहा है कि स्त्री केसर और कह रहा है कि पुंकेसर दोनों उसी पुष्प पे उपस्थित हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी ना। वो माने ध्यान रखना है, स्व परागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होगा, जबकि एक लिंगी जो होंगे वो उसमें पर परागण होता है, ध्यान रखना है। पूछ देगा बाय द वे आपसे पेपर में कि स्व परागण किसमें होता है, किस प्रकार के पुष्प में होगा, एक लिंगी या द्विलिंगी, तो ध्यान रखें द्विलिंगी ना। वो जो बाइसेक्सुअल होंगे प्लांट, ठीक है, वो उसी में बाबू क्या होगा, तो कह रहा है स्व परागण होते हैं। ठीक है बाबू, तो उसमें स्व परागण में कह रहा है कि स्वयुग्मन क्या होते हैं, तो कह रहा है स्वयुग्मन में माने कह रहा है कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प में कह रहा है कि परागकणों का, ठीक है, कह रहा है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है वो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोला जाता है, या जिसे ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा इसको। देखिए, यदि एक द्विलिंगी पुष्प के, यदि एक द्विलिंगी पुष्प के, द्विलिंगी को लिख लीजिएगा इंग्लिश में बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल हो गया वो, यदि द्विलिंगी पुष्प के परागकण, यदि द्विलिंगी पुष्प के परागकण, यदि द्विलिंगी हो गया वो, पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यदि द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो गया वो, स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। हो गया वो, तो स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसे स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं, तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं, तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। बात समझ में आया बाबू, स्वयुग्मन किसे कहा जाएगा, पेपर में आ गया कि, अब देखिए पेपर में आपसे आ जाता है बाबू स्व परागण क्या होता है, तो जानते हैं, बस लिख देंगे कि एक ही प्रकार के पुष्प पर, ठीक, परागकणों का परागकण से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्व परागण कहते हैं। बस इतना हम लिख के काम चला लेंगे, ऐसा नहीं लिखना है, अब इसके टाइप से भी लिखना है ना, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आते हैं प्रश्न,
जब लांग स्वर में देखेंगे, अगर शॉर्ट में आया होगा 2 नंबर में होगा तो हम स्वपरागण लिख के और उसकी कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, उतना हो जाएगा। लेकिन अगर लांग स्वर में आया होगा तो स्वपरागण किसे कहते हैं वो लिखना है, टाइप्स लिखना है। टाइप्स में भी हमने बताया स्वयुग्मन ना, तो अभी स्वयुग्मन में बताया बाबू कि यदि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्पों में परागकणों का करा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं ना, वो रिप्लेस हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कराए कि ऑटोगेमी बोला जाता है या स्वयुग्मन कहते हैं। जैसे एग्जांपल नोट कर लीजिए इसका, कौन से द्विलिंगी पुष्प होंगे, तो मटर, मटर हो गया वो, गुड़हल ना, गेंदा, ये सब जो पौधे होते हैं वो ये सब किसके होते हैं, ठीक है। सरसों, ये सब क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं आदि, ठीक है। तो इन सब में बाबू क्या होगा, कह रहा है कि स्वपरागण होता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और उसमें भी क्या होता है, स्वयुग्मन होता है ना, वो ऑटोगेमी होते हैं, ठीक है। दूसरा हेडिंग लिखिए बाबू, अगली हेडिंग लिखिएगा समजात, समजात, समजात हो गया वो, क्या है हेडिंग, समजात पुष्पीय परागण, समजात पुष्पीय समजात पुष्पीय परागण। इसको बोलते हैं गिटिनोगेमी, गिटिनोगेमी बोला जाता है, जीई, गिटिनोगेमी नोट कर लीजिएगा मीनिंग इसकी, GETIO, GEITONO, GAMY, गिटिनोगेमी, GEITONOGMY, गिटिनोगेमी, ठीक है, माने समजात पुष्पीय परागण, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि स्वपरागण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बताया है वो स्वयुग्मन ऑटोगेमी बोला जाता है, दूसरा होता है समजात पुष्पीय परागण जिसको हम लोग गिटिनोगेमी बोलते हैं, ठीक। लिखिएगा इसके बारे में, अब देखिए कह रहे हैं समजात पुष्पीय परागण, स्वयुग्मन में था बाबू कि एक ही पुष्प था बाबू, ठीक है, और उसी पुष्प से बाबू का राय उसके परागकण पहुंच गए हैं ना, उसके वर्तिकाग्र पर, इस प्रकार की प्रक्रिया को स्वयुग्मन बोलेंगे। लेकिन एक लिंगी पुष्प हो चाहे द्विलिंगी पुष्प हो, लेकिन हाँ हाँ अब कह रहा दूसरे पुष्प जाकर परागण कर रहे हो ना, वो बात समझ आ रहा है कि नहीं, कि समान जाति के पुष्प हो लेकिन अब परागण किसी अन्य पुष्प पे कर रहे हैं, उसी पुष्प पे नहीं कर रहे हैं, अब वो किसी अन्य पुष्प पे चले जा रहे हैं, बाय द वे किसी मीडियम के ना माध्यम के द्वारा, तो इस प्रकार के परागण को हम लोग क्या बोल देंगे, समजात पुष्पीय परागण बोला जाता है, ठीक है, गिटिनोगेमी बोलते हैं। लिखिए इसके बारे में, यदि एक ही पादप के पुष्प, यदि एक ही पादप के पुष्प, यदि एक ही पादप के पुष्प, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वो एक लिंगी, एक लिंगी नर पुष्प, एक लिंगी नर पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी नर पुष्प या द्विलिंगी, क्या, एक लिंगी नर पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, अब द्विलिंगी में तो दोनों हो सकते हैं ना, द्विलिंगी पुष्प ब्रैकेट बंद, के परागकण, के परागकण उसी पादप के, उसी पादप के, उसी पादप के दूसरे पुष्प, उसी पादप के दूसरे पुष्प, उसी पादप के दूसरे पुष्प हो गया वो, ब्रैकेट में एक लिंगी मादा पुष्प, एक लिंगी मादा पुष्प
या द्विलिंगी पुष्प, या द्विलिंगी पुष्प हो गया वो, या द्विलिंगी पुष्प, या द्विलिंगी पुष्प हो गया वो। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। के वर्तिकाग्र पर, के वर्तिकाग्र पर, के वर्तिकाग्र पर हो गया वो, के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो, के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हो गया वो। तो स्वपरागण की इस अवस्था को, तो स्वपरागण की इस अवस्था को, तो स्वपरागण की इस अवस्था को समजात पुष्पी परागण, तो स्वपरागण की इस अवस्था को समजात पुष्पीय परागण गिटनोगेमी कहते हैं, समजात पुष्पी परागण कहते हैं। बात समझ में आई बाबू? गिटनोगेमी क्या है, समजात पुष्पी परागण क्या है? तो कह रहा है कि अगर कोई एक लिंगी नर पुष्प है ना वो, या द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, उसका परागकण किसी उसी जाति के पुष्प के, ठीक, कह रहा है कि एक लिंगी मादा कह रहा है कि वर्तिकाग्र पर, ठीक है, या कह रहा द्विलिंगी पुष्प पर, ठीक है, पहुंचने की जो क्रिया होगी बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समजात पुष्पी परागण बोला जाता है, गिटनोगेमी कहते हैं। जैसे, ठीक, इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिएगा, इसमें किसी बाह्य, इसमें किसी बाह्य कारक, इसमें किसी बाह्य कारक, इसमें किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, इसमें किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, इसमें किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे कीट, वायु, हाँ, जैसे कीट काम वायु, ठीक है, जैसे कीट काम वायु, जैसे कीट कामा वायु हो गया वो। तो ध्यान रखना है कि जो द्विलिंगी पुष्प होंगे बाबू, ठीक से, एक लिंगी पुष्प होंगे, उसमें परागकण का किसी उसी जाति के कराए की एक लिंगी पुष्प, ठीक है, जो मादा होंगे, ठीक है, और कराए वह द्विलिंगी पुष्प होंगे, उनके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग, ठीक है, गिटनोगेमी कहते हैं। इसमें किसी कारक की आवश्यकता होगी, जैसे हम बताएं वायु या कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से, या किस कीट पतंगों के माध्यम से क्या होंगे, परागकण पहुंचेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या अपने से पहुंचेंगे तो पहुंच सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे स्वयुग्मन ना, वो खुद से पहुंच जाएंगे, उनमें किसी कारक की आवश्यकता नहीं होगी, तो स्वयुग्मन बोला जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। ऑटोगेमी माने खुद से गेमेट बना लें, युग्मन कर लें, ठीक, ऑटो माने खुद से, गेमी माने होता है युग्मन करना, मिला लेना, मिल जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना? आगे बाबू हेडिंग दिया है, कर स्व परागण के लिए युक्तियां, तो इसमें कुछ पढ़ना तो है नहीं, हम समझा दे रहे हैं। हाँ बताइए। अच्छा, अभी हेडिंग लिखिएगा स्व परागण के लाभ, इसको लिख लीजिए, इसको लाभ को कर, ठीक है, हाँ, इसको कल लिखा है, स्व परागण के लाभ ना, वो रहने दे, इसको कल लिखा देंगे, ठीक है, हाँ लिख लीजिएगा, कल लिखेंगे इसको, कल पढ़ेंगे स्व परागण के लाभ और स्व परागण की हानियां, इससे लाभ और हानियां क्या होती हैं, एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जब लांगेश्वर में आए तो स्व परागण क्या होता है ना, वो स्व परागण कितने टाइप के होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखना है, तब आपको इंश्योरेंस पूरा नंबर दिया जाता है। नहीं कि स्व परागण क्या होता है, 2 लाइन में लिख दिए, खूब खुश हो गए, नंबर बढ़िया लिख दिए हैं, एग्जामिनर भाई 4-5 नंबर का था, नंबर 1-2 नंबर देके छोड़ देगा ना वो, तो फिर कहेंगे अरे हमारा नंबर बहुत कम आया, ठीक, पूरा तो लिखे थे, पूरा कहाँ लिखे, अपने 60 में ही आंसर लिख के चला आया, ठीक है, तो ध्यान रखना है, रहने दे रहे हैं, ठीक, चलिए, ठीक।
तो कल बताए थे वो स्वपरागण कितने प्रकार थे ना वो, ठीक है, 2 प्रकार लिखाया गया था, ठीक। हाँ, तो स्वयुग्मन था बाबू, ठीक है, जो स्वयुग्मन था ओनली बताया था वो कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होगा ना वो, ठीक है, माने द्विलिंगी पुष्प में पाए जाते हैं यह, ठीक है। जबकि एक हेडिंग और बताया था वो समजात पुष्पी परागण ना वो, तो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में प्रक्रिया होती थी नहीं, हाँ समजात वाले ना, यहीं पर रख दीजिए। चलिए, तो लिखिएगा स्वपरागण के लाभ के बारे में बाबू, बोले, लिखिए पहला पॉइंट, स्वपरागण से पादपों का, स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश, माने जो हेरिडिटी होती है उनकी ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश हो गया, वो चलता है, ठीक है। हाँ, पेपर में आ जाता है स्वपरागण के क्या लाभ है और हानियां क्या है, ठीक है बाबू। तो देखिए कह रहा है जो स्वपरागण है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में कह रहा है जो पादप होते हैं बाबू उनमें शुद्ध वंशा बोला जाता है गत होता है ना वो, माने जो उनकी हेरिडिटी होती है पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होते एकदम, ठीक। जैसे पेरेंट्स होगा बाबू ना, माने अपने पैतृक पीढ़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है वो, माने अपने जनक पीढ़ी के अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, कह रहा है कि वो पादप उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वही यहाँ पे लिखाया गया है कि जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण में पादपों में बाबू कह रहा है कि शुद्ध वंशागति पाई जाती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। आगे उसी में नोट कर लीजिएगा और उसी में नोट करिएगा, लिखिए संतति पादप, संतति माने इसके जो संतान होंगे, माने जो इनके, ठीक है, अगली जनरेशन होगी, ठीक है। संतति पादप पैतृक लक्ष्यों वाले होते हैं, संतति पादप पैतृक लक्ष्यों वाले होते हैं, संतति पादप पैतृक लक्ष्यों वाले होते हैं, संतति पादप पैतृक लक्ष्यों वाले होते हैं। बात समझ में आया बाबू कि अगर हमसे पेपर में आ जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन के क्या लाभ हैं, स्वपरागण के क्या लाभ हैं, तो उनको बताना है, ठीक है वो, कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं इसमें कह रहा है कि जो पादपों की वंशागति होती है वो, ठीक है, वह समान होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समान लक्षण दिखाई देता है। कह रहा है कि इसमें जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने पैतृक पीढ़ी के समान होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो अपने ठीक है फोर फादर माने अपने पूर्वज के सिमिलर होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट नोट करिए, लिखिए इससे परागण के लिए, इससे परागण के लिए, इससे परागण के लिए दूसरे पादपों, इससे परागण के लिए दूसरे पादपों, हो गया वो, पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ठीक है बाबू। कह रहा है जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाबू कह रहा है इन्हें अन्य पादपों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा ना वो, यह सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ना वो, या हम बोल सकते हैं इनको इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है। कह रहा है यह ऐसे होते हैं बाबू जिसमें क्या होता है, कह रहा है कि माने परागण के लिए किसी अन्य पादप पर नहीं निर्भर होना पड़ेगा, एक ही पुष्प में सारे माने कह रहा है बाबू क्या पाए जाते हैं, तो कह रहा है बाबू की जो परागकण होते हैं, ठीक है, उसी पे से आपस में बाबू क्या कर लेते हैं, बात समझ कि नहीं, माने एक ही पुष्प में सारे पाए जाते हैं इनके, ठीक है। फीमेल आपको गेमेट्स और मेल गेमेट्स दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, इसलिए किसी अन्य पादप पे इनको निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक। आज समझिए करा जब किसी अन्य पादप पर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा तो इनको किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, वो न तो किसी कीट पतंग की, न हवा की आवश्यकता पड़ेगी, उसी पे हो जाएगा, बस में नहीं, तो यह इनके लाभ है, ठीक है। कह रहा है कि जब परागण अगर एक ही पुष्प पे पाया जाए बाबू, तो कह रहा है भाई कि इससे किसी सब अन्य, ठीक है,
ध्यान रखना है, तब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, स्वपरागित पुष्पों को रंग, स्वपरागित पुष्पों को रंग कामा सुगंध, स्वपरागित पुष्पों को रंग सुगंध, हो गया वो, कामा मधु माने मीठा, मधु हो गया वो, कामा मीठा हो गया, मधु या मीठा उसे बोलते हैं, उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हो गया, ध्यान समझना है। कह रहा है कि जो स्वपरागत अगर जिस पुष्प में होगा बाबू, कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि सुगंध माने स्मेल की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू, ठीक है ना। वो कह रहा है मधु की जरूरत नहीं पड़ेगी और न तो कलर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? कह रहे भाई कि खुद से परागण कर रहे हैं बाबू, तो उसमें किसी कीट की पतंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। वो बताए थे कि फूलों का रंग बहुत अट्रैक्टिव इसलिए होता है ताकि वो कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें, आकर्षित कर सकें। मीठा इसलिए होते हैं ताकि जो भोरे हो बाबू उनकी ओर अट्रैक्ट हो, आए, ताकि वो परागण कर सके, ठीक है। तो इनमें ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है ना। वो न तो इनमें कह रहा है कि कोई सुगंधित रंग होते हैं, कह रहा है सुगंधित कोई पदार्थ होता है, न तो कोई अच्छा कोई कलर होता है, और न तो इसमें कोई मिठास होती है, ठीक है। वो ध्यान रखना है ऐसे परागण में, ठीक। मैंने इस प्रकार के पुष्पों में। तीसरा चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हाँ हाँ, क्या मीठा लगता है? हमारे कलर होते, देखिए व्हाइट वाला भी आता है, व्हाइट वाला होता है, ठीक है, होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उसमें कोई कलर अब स्मेल आएगी? नहीं स्मेल आती है ना वो, ठीक है। कलर होगा माने कुछ ऐसे होते हैं पुष्प जो कलर होते हैं, लेकिन बाबू क्या होता है कि उनमें अब बोला जाए स्मेल नहीं होगा, सुगंधित नहीं होंगे, ना तो कोई उसमें मिठास होगी, ऐसा नहीं होगा ना। वो ध्यान रखना है, लिखिएगा। जैसे आप देखते हैं सरसों का पौधा हो जाए ना, वो तो उस पर भौरे भी दिखाई देते हैं, उसमें थोड़ी सी मिठास होती है, गेंदा का हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। पॉइंट नंबर चौथा नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए। लिखिए, इससे अधिक पराग कणों की, इससे अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इससे अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इससे अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसमें अधिक पराग कणों माने अधिक पॉलन ग्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। वो समझिए क्यों नहीं पड़ती है। तो कह रहा है कि जितने ही पराग कण होते हैं उसी से इसमें कह रहा है कि परागण हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। बात समझ के नहीं? जैसे अगर उसमें क्या हो बाबू कि जो पर परागण करते हैं उनमें बाबू अधिक से अधिक परागकण होते हैं ना। वो क्यों? कह रहा है कि अगर कीट पतंग नहीं आए बाबू या कुछ हो गए किसी अन्य पुष्प पे चले गए, कहीं और चले गए बाबू, तो उनमें भाई क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होते हैं बाबू, कह रहा है कमी होते हैं तो उसी पुष्प पे चले जाते हैं ना। वो तो इनमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, बात ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हेडिंग, हाँ माने उसी जाति के किसी अन्य पादप पे चले गए, ठीक है, तो वह बोला जा सकता है। आगे लिखिएगा बाबू, स्वपरागण की हानियां, स्वपरागण की हानियां, हेडिंग लिख लीजिएगा, स्वपरागण की हानियां, ठीक है। स्वपरागण की हानियां, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की हानियां। लिखिए इसके बारे में पहला पॉइंट, स्वपरागण की हानियां होती हैं। अब देखिए हानि क्या होगी
तो पहला हमने पॉइंट क्या लिखा है समझिए, पहला लिखा था कि इसमें जो कर आनुवंशिकता होती है बाबू, हेरिडिटी जो पाई जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी समान होती है। तो अगर किसी को कोई रोग हो जाए किसी पादप में बाबू ना वो, तो वह रोग बाबू क्या होता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता रहेगा, समझ कि नहीं। तो ये उनमें वंशागत रोग पाए जाने की संभावना हो सकती है, बात समझे कि नहीं। तो यही इसमें पहली पॉइंट में है, तो लिखिए इसको, लिखिए पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां अस्थानांतरित होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ क्या पूछिए, हाँ बकाया नहीं, अगर बाय द वे हो गया तो क्या करेंगे ना, हाँ डिसएडवांटेज है। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां अस्थानांतरित होती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां अस्थानांतरित होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं। हो गया वो, जिससे उत्पन्न बीज, जिससे उत्पन्न बीज, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम। हो गया वो, कामा भार में हल्के, संख्या में कम, कामा भार में हल्के, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, कामा भार में हल्के। हो गया वो, और लिख लीजिएगा छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। हो गया वो, बात समझ में आई। कह रहे भाई कि इसमें हानियां क्या होगी, तो कह रहे बाबू कि अगर कोई आनुवंशिक बीमारियां हो जाती है किसी पादप में बाबू, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बाबू क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, जिससे क्या होगा बाबू, ठीक है। कह रहा है बाबू कि जो बीज उत्पन्न हो रहे थे बाबू वह संख्या में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। वो कह रहा है हल्का हो जाएगा, उनका भार कम हो जाएगा, और वो कह रहा है कि वो छोटे व कमजोर हो जाएंगे, ठीक। यह सब प्रॉब्लम उनसे उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा नोट करिए, ठीक है। लिखिए, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते, माने कहा जो सेल्फ पॉलिनेशन से बनते हैं ना बाबू, तो कहा उसमें जो बीज पकने की प्रक्रिया होती है वो जल्दी नहीं होती है, ठीक है। तो कहा इसमें बीज, ठीक है, जल्दी नहीं पकते हैं, ये ऐसे बीज जल्दी नहीं पकते हैं, बात समझ आई। करा है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रक्रिया के द्वारा बीज बनते हैं उसमें उनके पकने की न वो करा है कि मैच्योर होने की जो प्रक्रिया होती है, जब पक जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है वो, तो उस कंडीशन उसको होने में इनको अधिक समय लगता है, बात समझे कि नहीं, ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर थर्ड नोट करिए, लिखिए अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन। हो गया वो, अवनमन, अंतः प्रजनन अवनमन कमी इसको बोलते हैं, अंतः प्रजनन अवनमन। इंग्लिश इसकी लिखिएगा इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, IN B। हो गया वो, इन ब्रीडिंग, BREEDING, इन ब्रीडिंग, ठीक है वो, डिक्रीज, इन ब्रीडिंग या डिस्पर्जन लिख लीजिएगा DEPRESSION, इन ब्रीडिंग डिस्पर्जन माने अंतः प्रजनन अवनमन। हो गया वो, माने वो जो कह रहा है कि स्वपरागण की प्रक्रिया के द्वारा कह रहा है कि जो पादप बनते हैं उनमें क्या होता है, कह रहा अंतः जनन होता है, बात समझ कि नहीं, उनमें क्या होता है, तो कह रहा अंतः जनन करते हैं, वो खुद से जनन कर लेते हैं ना वो, ठीक है। तो लिखा गया है कि अंतः प्रजनन अवनमन के कारण
के कारण बीज उत्तम श्रेणी के नहीं बनते हैं, के कारण बीज उत्तम श्रेणी के नहीं बनते हैं, उत्तम श्रेणी के नहीं बनते हैं, जिस कारण नई उन्नत, उत्तम श्रेणी के नहीं बनते हैं, जिस कारण नई उन्नत जातियों, जिस कारण नई उन्नत जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है, जिस कारण नई उन्नत जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है, जिस कारण नई उन्नत जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। हो गया वो बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान समझना है। कह रहा है कि बाबू यह स्वपरागण करते हैं ना, वो स्वपरागण में क्या होता है, कह रहा अंतः जनन होता है, ठीक है, माने इन ब्रीडिंग होती है, ठीक है, अंतः करा प्रजनन करते हैं, माने खुद, ठीक है, इनके अंदर खुद से प्रजनन होने की प्रक्रिया होती है, बताया था ना कि एक ही पुष्प पे सारे प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। आकार इसके कारण बाबू कह रहा है कि यह डिस्पर्जन करते हैं, अवनमन होने लगते हैं, माने इनमें जो बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है बाबू कह रहा है ये उन्नत नहीं होती है ना वो, ठीक है, अच्छी प्रकार के बीज नहीं बनते हैं, ठीक। हाँ कह रहा वही उत्तम श्रेणी के, ठीक है, बीज नहीं बन पाते हैं, ठीक है, माने अच्छे प्रकार के बीज नहीं बनते। जब अच्छे बीज नहीं होंगे वो तो पैदावार क्या होगी, कम होगी। इसी कारण जब नई माने बोला जाता हरित क्रांति आई तो देख रहे बाबू पहले भारत में लोग क्या होता था, कहते खाने खाने के लिए मर जाते थे, भारत में ना वो भूख मरी बहुत ज्यादा थी, पैदावार अच्छी नहीं होता था बाबू, तो लोगों को खाना प्रॉपर रूप से नहीं मिलता था। आप देख रहे हो कह रहा है कि सब अनाज कितने अधिक पैदा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पैदावार हो रही है बाबू, ठीक। तो जब से हरित क्रांति आई बाबू हर फसलों की पैदावार क्या हो गई, बढ़ गई। कैसे बढ़ी, उन्नत प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, अच्छी अच्छी प्रकार के बीज आने लगी, हाइब्रिड बीज तैयार की गई, माने ठीक है वो। अब जैसे यही पहले कैसा था तो स्वपरागण के बीजों का प्रयोग अधिक किया जाता था, जिसके कारण उन्नत प्रकार से पैदावार नहीं हो पाती थी, अच्छी फसलें नहीं उत्पन्न होती थी। लेकिन अब जो हाइब्रिड बीज आ रही हैं अधिक से अधिक पैदावार हो रही है, समझे कि नहीं। अब पैदावार अधिक हो रहा है तो लोगों को अच्छे से खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल रही है, समझे कि नहीं। भारत अन्य देशों में भी अनाज को सप्लाई कर रहा है, ठीक, तो ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 नोट करिए, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी रोग प्रतिरोधकता में कमी आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग प्रतिरोधकता, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग प्रतिरोधकता में कमी आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग प्रतिरोधकता में कमी आती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया वो रोग प्रतिरोधकता में कमी आती है। तो इसका मतलब कह रहे भैया अगर कोई बीज माने इस प्रकार का स्वपरागण से अगर कह रहा पैतृक पीढ़ी वो रोग से ग्रसित है बाबू ना वो बीज, तो उसका अगला पीढ़ी उससे ज्यादा रोग से ग्रसित होगा, उससे अगला उससे ज्यादा, माने ऐसी प्रक्रिया बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी कंडीशन ना। वही लिखा गया पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिरोधक क्षमता वो क्या होती चली जाती है, इनकी कम आ जाती है, माने कोई ना कोई रोग से वो फसल क्या होती रहेगी वो, या वो जो बीज होगा वो खराब होता रहेगा, ठीक, ध्यान रखना है। तो यह सब क्या थे बाबू, स्वपरागण की हानियां थे, लाभ थे। अगर पेपर में आ गया लॉन्ग आंसर में स्वपरागण क्या होता है, उसकी हानियां और लाभ लिखे तो सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है वो, इसको ध्यान रखना है, ठीक। आगे हेडिंग लिखा बाबू, कल लिखाएंगे इसको पर पराग, क्रॉस पोलिनेशन, हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा पर परागण, उसको कल पढ़ेंगे हम। हाँ क्रॉस पोलिनेशन या एलोगो, ठीक है, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है बाबू एलोगेमी। हाँ क्रॉस नहीं तो ये भी लिखना एलोगेमी, पेपर में आता है, ठीक है। हाँ ALLOGMY पर परागण,
यहाँ पे लिख दे रहे हैं पर परागण, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी, एलोगेमी, ठीक है, पर परागण, अरे ठीक है ना वो, या एलोगेमी, कल इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक, तो घर पे तो पढ़ाई करते रहो। ठीक, तो हेडिंग लिखे वो पर परागण ना वो, या क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगेमी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कह रहा है पर परागण, ठीक है, तो पर परागण कैसे होता है वो तो बताए थे ना बाबू कि जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है, स्वपरागण के लिए बाबू बताए थे एक लिंगी भी द्विलिंगी उसमें दोनों में हो सकता है, लेकिन इसमें केवल एक लिंगी पुष्प के बारे में बात की जाएगी, माने ऐसे पुष्प जो क्या हो, एक लिंगी हो, ठीक है, माने यूनिसेक्सुअल हो, ठीक है। तो कह रहा है कि उनको पॉलिनेशन के लिए बाबू, ठीक है, जब किसी माध्यम की आवश्यकता होगी तभी वो क्या कर सकते हैं, वो परागण कर सकते हैं, जैसे हवा हो गया या इंसेक्ट्स हो गए, माने कीड़े हो गए, ठीक है। तो हाँ, कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होगी, हवा हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, या इंसेक्ट्स हो गए, इनके माध्यम से अगर परागण होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागण बोला जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, कि अगर कराए कि एक लिंगी जो पुष्प होंगे अगर उनमें परागण करा किसी माध्यम के द्वारा, जैसे वायु, जल, इंसेक्ट्स हो गया बाबू, माने कीड़े हो गए, ठीक है, या कीट हो गए, अगर इनके माध्यम से अगर परागण होता है, ठीक है, इस प्रकार के परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है या एलोगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसके बारे में, लिखिए, जब परागण जब परागण समान जाति के, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य, दूसरे पादपों के मध्य, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य होता है, दूसरे पादपों के मध्य होता है, तो इस प्रकार का परागण, तो इस प्रकार का परागण पर परागण, तो इस प्रकार का परागण पर परागण या पर निषेचन, इसी को पर निषेचन बोलेंगे वो, या पर निषेचन, एक्सोनोमी, एक्सोनो, ठीक है, गैमी बोला जाएगा वो, एक्सोनोगेमी, GAMY, एक्सोनोगेमी हो गया वो कहते हैं, ठीक है। तो समझिए वो बात समझ आ रही है ना, करा है कि जब परागण, ठीक है, करा है कि उसी माने एक करा है कि समान जाति के, ठीक है, करा जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य हो, ठीक है, माने एक ही जाति के पादप हो, ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ है एक वहां पे है, ठीक है वो, तो उनके मध्य अगर करा है कि पॉलिनेशन कराना है वो, ठीक है वो, तो जो परागण होता है किस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, करा है कि पर परागण बोला जाता है या पर निषेचन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अरे हवा के माध्यम नहीं, अब जैसे हवा, अरे हाँ हाँ, माने जैसे अब जैसे खेतों में देखते हैं ना वो, ठीक है, बहुत खेत हो गए, अगर कोई एक लिंगी पुष्प है बाबू, ठीक है, तो क्या होगा, कह रहा है कि अब उसके परागण क्या होगा, हवा जैसे चली बाबू, तो हवा के माध्यम से परागण के, जिसे नहीं देखते धूल मिट्टी करके उड़ के चले जाते हैं, तो अब नहीं है कि भैया सटीक उसी के ऊपर बाई दे चला गया, तो हो सकता है, हाँ, पानी के द्वारा जैसे अब बारिश हुआ बाबू, तो बारिश तेजी से हवा के माध्यम से बारिश भी हुआ ना वो, ठीक है, तो बारिश से बाबू क्या होता है कि जैसे एक दूसरे के अगल बगल है बाबू, तो पानी के जैसे छींटे नहीं होते हैं, पड़ेगा वो, तो उससे परागण निकल के बाबू क्या हो सकता है, उसके पास जा सकता है, हाँ हो सकता है। कीट पतंग के माध्यम से
कैसे होगा, तो बताया था कि जैसे कीट पतंग, जैसे वो भौरा है बाबू, उसके ऊपर बैठा तो उसके फूल को सक करने के लिए जैसे आएगा बाबू, तो उसके पाँव में, पंखों में जैसे लगेगा बाबू जो परागण, अरे परागकण, तो क्या होगा, चपक जाएगा। क्यों? हाँ, अब जैसे उनके पंख में या पैर में लग जाएंगे, फिर जाएंगे उस पुष्प के पास, ठीक है, तो परागण हो जाता है। ठीक, तो वैसे उन्हें परागण होता है, इसलिए मधुमक्खियों को बाबू माने इसके लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है अगर मधुमक्खियां ना हो बाबू, ठीक है, तो फसलों का अधिक से अधिक अच्छा उत्पादन नहीं होगा ना वो। ठीक है, चलिए। एक नोट पॉइंट लिखिएगा बाबू। हाँ, एक नोट पॉइंट नोट करिए। लिखिए, एक लिंगी पादपों, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पादपों के पुष्पों में, एक लिंगी पादपों के पुष्पों में, एक लिंगी पादपों के पुष्पों में केवल पर परागण ही संभव होता है। एक लिंगी पादपों के पुष्पों में केवल पर परागण संभव होता है। हो गया वो? लिखिए, केवल यही एक ऐसा परागण है, केवल यही एक ऐसा परागण है, केवल यही एक ऐसा परागण है जिसमें जिसमें अनुवांशिकता माने हेरेडिटी, जिसमें अनुवांशिकता, अनुवांशिकता हो गया वो, अनुवांशिकता, भिन्न परागण, भिन्न पराग लिखिएगा बाबू, पराग कणों का स्थानांतरण होता है, जिसमें अनुवांशिकता भिन्न पराग कणों का स्थानांतरण होता है। हाँ, पराग कणों का स्थानांतरण होता है, माने अलग अलग प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण होता है ना, वो ध्यान रखना है। वही कह रहा है कि यह केवल ऐसा बाबू करा के परागण है, पॉलिनेशन है, जिसमें अलग क्या होंगे, परागकण का बाबू क्या होगा, स्थानांतरण होगा। बताया था ना, अगर हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, स्व परागण होता है, तो उसमें बाबू एक ही प्रकार का वो परागकण होगा। और बताया था उसमें अनुवांशिक बाबू परिवर्तन वो नहीं होते हैं ना, वो अनुवांशिक भिन्नता नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसमें बाबू क्या होगा, अनुवांशिक भिन्नता दिखाई देगा। क्यों? करा कि इसमें जो परागकण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो माने किसी अन्य पुष्प से आ जाएगा और किसी अन्य पुष्प से आ जाएगा, तो इस कारण बाबू क्या होता है कि इनमें हेरिडिटी क्या होती है, अनुवांशिकता जो होती है या जेनेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। बात समझ में आया? हेडिंग लिखिएगा बाबू, हेडिंग लिखिएगा। अरे लिखिएगा, परागण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। परागण, अरे पर परागण लिखना है उसके, पर परागण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पर परागण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। हाँ, पर परागण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा वो वायु परागण, वायु, ठीक है, एनियो, ठीक है, एनिमो बोला जाता है, ANEMO, एनिमो बोलते हैं इसको। PHIL,
PHI, एक मिनट स्पेलिंग गलती है क्या, PHILY है, ठीक है वो एनिमोफिली बोलते हैं इसको, ठीक है वो माने वायु द्वारा अगर परागण होगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एनिमोफिली। ठीक है, तो लिखिएगा, अब समझ में आ रहा है ना कि हवा के माध्यम से बाबू क्या होगा, परागकण एक पुष्प से उड़कर बाबू कहाँ चला जाएगा, उसी जाति के दूसरे पुष्प के पास चला जाता हो, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु द्वारा परागण बोला जाता है। बात समझ में, लिख लेंगे। अब देखिए इसमें ज्यादा लिखना नहीं ना, हमको स्टेटमेंट बस समझ लेना है, नहीं कि हर एक बात हम लिखा है, बस समझना है। ठीक है, करा है कि जो परागकण होगा बाबू, परागकण हवा के माध्यम से, वायु परागण दिया है भाई तो इसमें हवा होगा, हवा के माध्यम से उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के पास पहुंच जाता है। ठीक है, और परागण होता है, पॉलिनेशन होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग वायु परागण कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे तो नोट कर लीजिएगा, लिखिए थोड़ा से, नहीं इसी के लिख लीजिए, लिखिए जब वायु द्वारा, जब वायु द्वारा परागकण, जब वायु द्वारा परागकण हो गया वो, जब वायु द्वारा परागकण हो गया वो, परागकण उसी जाति की किसी दूसरे पुष्प, किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प पर परागण करते हैं, या पर या परागण होता है, लिखिएगा हाँ उसी जाति के हो गया वो दूसरे पुष्प या उसी पुष्प पर होता है, पर होता है क्या माने, नहीं जैसे कुछ द्विलिंगी भी हो सकते हैं ना, इसमें माने दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मक्का, अरे भाई मक्का में हमारा वायु द्वारा परागण होता है ना वो, तो मक्का भाई अब उसी जाति का माने एक ही पुष्प माने पौधा था ना वो। ठीक है, अब देख रहे हैं कि उसमें बाबू क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। ठीक, तो भी एग्जाम्पल लिखा है उसके बारे में। ठीक, माने मैक्सिमम बाबू पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। स्वपरागण में बाबू बताए थे वो कि उसमें तो दोनों उसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ होता है, तो उसे वायु परागण कहते हैं। तो उसे वायु परागण कहते हैं। हाँ जैसे लिखिए, हाँ एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो जैसे हाँ जैसे एग्जाम्पल लिखिए बाबू, गेहूं कामा जई, आप देखते हैं जई ना, गेहूं देखते हैं भाई एकदम पास पास होते हैं, हवा के माध्यम देखते हैं उनमें परागण होता है। हवा नहीं बहेगी तो कहां से परागण हो पाएगा, अब उड़ के चले जाएंगे उसके पास, वो उसके पास, ऐसे उनमें परागण होना शुरू हो जाता है। तो गेहूं हो गया वो, जई मक्का हो गया वो, कामा सैलिक्स, सैलिक्स हो गया वो, कामा घास आदि। बात समझे वो। ठीक है, तो देख रहे हैं वो करा, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जई हो गया। ठीक है, इन सब में बाबू वायु के माध्यम से क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अब देखते हैं जो मक्का होता है, मक्का के ऊपर जो देखते हैं ना, ऊपर जो फूला टाइप का भाग होता है वह मेल भाग होता है ना, वो मेल गेमेट्स होते हैं, हाँ नर होते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है कि वह नर, उसको नर फ्लावर बोला जाता है। ठीक है, एक नोट पर लिखिएगा बाबू, लिखिए
लिखिए मक्का के पादप में, हाँ मक्का के पादप में मक्का के पादप में नर पुष्प क्रम, मक्का के पादप में नर पुष्प क्रम शिखर पर होता है, तो देख आप मक्के के पौधा देखिए, वो उसके ऊपर जो निकला भाग होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो नर पुष्प शिखर पर होता है तथा मादा पुष्प क्रम, तथा मादा पुष्प क्रम, मादा पुष्प क्रम हो गया वो पत्ती के कक्ष में, पत्ती के कक्ष में, पत्ती के कक्ष में नीचे की ओर होता है, पत्ती के कक्ष में नीचे की ओर होता है। माने देखते जिसको, जिसमें वो बाल पकड़ता है ना, वो उसी को हम बोलते हैं। अरे जैसे भुट्टा जिसमें बनता है ना, बात समझ के नहीं? हाँ, तो पहले देखते हो उसमें पूरा ऐसे उसका देखिए संरचना कुछ अलग होगी वो, तो उसमें जब तक करा परागण नहीं होगा तब तक उसे दाने नहीं पकड़ते हैं ना वो, तो करा उसका शिखर भाग के बाबू नर भाग था वो। अरे तो समझिए कैसे वो पहले उसके ऊपर वाला भाग देखते बनते हैं, फिर नीचे वो वाला भाग बनता है ना, तो ध्यान रखना है। लिख लिए? तो नीचे ध्यान रखना, नर भाग कहाँ होगा? ऊपर होगा, जबकि जो मादा भाग होगा बाबू, ठीक है, वो पत्तियों के कक्ष में होते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा। देखिए मादा पुष्प क्रम, मादा पुष्प क्रम, मादा पुष्प क्रम स्थूल मंजरी, स्थूल मंजरी, स्थूल मंजरी इंग्लिश लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, स्थूल मंजरी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू। ठीक है, स्पेडिक्स, स्पेडिक्स बता रहे हैं, स्पेडिक्स होता है, स्पेडिक्स होता है जो पृथु पर्ण, पृथु पर्ण, जो पृथु पर्ण इंग्लिश में लिख लीजिएगा, साइपेथ बोलते हैं, एस ए एस पी एस पी ए टी एच ई, साइपेथ से ढका होता है, से ढका होता है। अब स्थूल मंजरी किसको बोला जाता है समझिए। ठीक है, स्पेडिक्स क्या होता है? तो मक्का के पौधे में जो बाबू बाल होती है, बाल में देखते हैं बाबू उसमें क्या होता है, बाल टाइप का देखते हैं, भूरे भूरे कलर के सब लटके रहते हैं ना। हाँ ऊपर ना, उसके थोड़ा जो उसका बोला जाता है वो, हम जो मादा भाग होता है बाबू, ठीक है ना, नहीं ऊपर वाला भाग हम नहीं बात कर रहे हैं, जहां बाल, जिसमें बाल होता है ना, ऊपर देखिए चित्र में, यहाँ पे ये वाला भाग वो बोला जाएगा नर वाला भाग। हाँ ये मक्के का पौधा है ना, ना सुना कि नहीं ना। हाँ तो देखिए अब देखिए जैसे मक्का तोड़ के लाएंगे बाबू हरा वाला, ठीक है, देखिए वो उसमें माने बाल टाइप के, जैसे बाल नहीं आप लोग का होता है, तो उसमें बड़ी बड़ी ऐसे माने ग्रीन कलर का चाहिए, हल्का येलो कलर का, वो उससे पूरा तरह से क्या होगा, ढका होगा ना वो। फिर उसके ऊपर पत्ती टाइप का बना होता भाग होता है, तो जो बाल टाइप का होता है पतला पतला वो, उसी को क्या बोलते हैं, स्थूल मंजरी, स्पेडिक्स बोला जाता है। और जिस पत्ते टाइप से वो ढका होता है, जैसे छिलते हैं वो, फिर उसके अंदर से भुट्टा निकलता है, वह क्या होता है, पृथु पर्ण बोला जाता है, स्पैथ बोलते हैं उसको। हाँ समझ में आया, स्थूल मंजरी क्या होता है, स्पैथ क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ तो घर पे अब कहीं अगर होगा अगल बगल तो मक्के का पेड़ लाइएगा, हम यहाँ पर उसको बता देंगे। ठीक है, चलिए अब मक्के का सीजन तो अभी नहीं होगा, क्या गया है,
मार्केट में पता नहीं, ठंडी में ना सर जी, नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ रहने दे, रहता है ना, वो लेट होगा। चलिए और कल पढ़ा है क्यों? अरे सारा तभी तो भाई उसमें होगा, माने इसमें भी स्त्री केसर पुंकेसर बताया, ऊपर जो भाग होगा वह करा पुंकेसर होगा, जबकि जिस बताए थे कि जो इधर नीचे वाला भाग होगा पत्ती के पास जो होगा वो स्त्री केसर होंगे।